बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये वीडियो एक डॉक्टर जाकिर नाइक से रूह से मुताल्लिक सवाल का दूसरा हिस्सा है। अगर आप इस सवाल का पहला हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो का ये हिस्सा देखने के बाद भी पहला हिस्सा देख सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक और डॉक्टर ने ये सवाल किया था। अक्सर मैं एक डॉक्टर हूँ, अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी मरीज का दौरान ऑपरेशन उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। सारी मशीनें हमें ये बताती हैं कि वो शख्स मर चुका है। उसकी ECG की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, दिल धड़कन भी रोक देता है और हम ये समझते हैं कि उस शख्स की मौत वाक़ई हो चुकी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के बाद वो शख्स जिंदा हो जाता है। ये क्या होता है? इस दौरान उसकी रूह कहाँ जाती है और फिर वापस कैसे आ जाती है? दूसरा ये सवाल था कि मौत के बाद क़यामत के रोज अल्लाह ताला हमारी रूहें हमारे अंदर हमारे जिस्म में दोबारा कैसे डालेगा, जबकि तब तक तो हमारा जिस्म टूट फूट का शिकार वो बिखर चुका होगा, हड्डियां कहीं की कहीं जा चुकी होंगी। हिंदू जला देते हैं, मुसलमान दबा देते हैं, तो ऐसे अल्लाह ताला कैसे डाल सकता है? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक को इस डॉक्टर के ये सवालात बहुत दिलचस्प लग रहे थे। उन्होंने जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहला सवाल जिसमें आपने कहा कि सारी मशीनें बता रही हैं कि शख्स मर गया है मगर वो जिंदा होता है, इसको मेडिकल टर्म में हम सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। और बतौर डॉक्टर आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होती है। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए हम बताना चाहते हैं कि सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब ये होता है एक आर्जी तौर पर ऐसा लम्हा आना जिसमें सारे फंक्शन इंसानी जिस्म के रुक जाते हैं और लगता ये है कि मौत वाक़ई हो जाती है, लेकिन दरअसल इंसान जिंदा होता है। इस अमल को सस्पेंडेड एनिमेशन कहा जाता है। अब साइंस ने अगर इस अमल को पहचान लिया है, इसको एक नाम भी दे दिया है, तो क्या साइंस इसकी वजह भी जानता है? दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं कि साइंस इसकी वजह जान सका हो कि ये क्यों होता है। दोस्तों, अब तक साइंस इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकी है कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होती है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी पर सवाल किया गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक बताएं कि जब सब मशीनें कह रही हैं कि इंसान मर गया है मगर वो कैसे जिंदा हो जाता है। हम उसके दिल पर पंप करते हैं, छाती को दबाते हैं तो अचानक से वो सांस लेने लगता है, या इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए डॉक्टर्स अक्सर मुर्दा आदमी को जिंदा कर देते हैं। वो सब क्या होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस्लाम में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आज तक साइंस समझ नहीं पाई है। इंसानी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आज तक साइंस समझ नहीं पाई है, लेकिन कुरान पाक उस हवाले से जरूर बताता है। जैसा कि अब बतौर डॉक्टर आपको नहीं मालूम कि सस्पेंडेड एनिमेशन में क्या होता है, इंसान क्यों दोबारा से जिंदा हो जाता है, लेकिन कुरान पाक के लिहाज से मौत की तारीफ ये है ही नहीं कि दिल का रुक जाना, दिमाग का काम करना बंद कर देना या धड़कन का रुक जाना। मौत की तारीफ ये नहीं है। कुरान पाक के लिहाज से रूह का जिस्म से निकल जाना मौत है, उससे पहले मौत नहीं होती। लिहाजा साइंटिफिकली तो मौत आपकी तारीफ अपनी जगह पर, लेकिन इस्लाम के लिहाज से मौत की तारीफ दरअसल रूह का जिस्म से निकल जाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बतौर एक डॉक्टर मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें कुछ लोग 5 से 10 मिनट तक मुर्दा रहते हैं, हत्ता कि कुछ केसेस में 20 मिनट तक भी देखा गया कि इंसान मर चुका है लेकिन वो फिर जिंदा हो जाता है। तो उस केस में दरअसल होता यह है कि साइंस ये समझती है कि इंसान मर गया है, लेकिन अभी अल्लाह ने उस शख्स के जिस्म से उसकी रूह को नहीं निकाला होता। यही वजह होती है कि वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। लिहाजा सस्पेंडेड एनिमेशन के केस में ये कहा जा सकता है कि इस्लामिकली वो मरा नहीं होता, उसकी रूह जिस्म के अंदर मौजूद होती है, लेकिन साइंस आज तक समझ नहीं पाई है तो साइंस इसे मौत कहना शुरू कर देती है। मौत के बाद दोबारा से जिंदा कैसे हो जाता है, साइंस ये आज तक समझ नहीं पाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा साबित होता है साइंस और मजहब में मौत की तारीफ का फर्क है। साइंस ये समझती है कि मौत बस वाक़ई हो जाती है जब दिल काम करना छोड़ दे, दिमाग सोचना छोड़ दे और इंसान सांस लेना छोड़ दे तो मौत हो जाती है। लेकिन मजहब ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि मौत आती है, अल्लाह उसे भेजता है, जाओ मेरे फना बंदे की रूह कब्ज कर लो। जब रूह कब्ज हो जाती है, रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, रूह कफ्स अंसरी से परवाज कर जाती है, तब मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन साइंस इसे कुछ और समझती है। अब देखें, जैसे हम आम जिंदगी में कहते हैं उसकी मौत आई थी, वो मर गया, यानी मौत आती है कहीं से, मौत वाक़ई नहीं हो जाती। साइंस का अपना ख्याल है, लेकिन मजहब और इस्लाम इस हवाले से ही समझता है कि मौत अल्लाह की जानिब से भेजी जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात में वजन पैदा करते हुए कहा कि कुरान पाक और अहादीस में भी जब जब मौत का जिक्र आया है
तो मौत के लिए आने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वाक़या होने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी कि मौत हो गई ऐसा नहीं कहा गया, मौत आ गई ऐसा कहा गया है। दोस्तों यहां तक डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को ये डॉक्टर समझ चुका था। अब इस डॉक्टर ने एक और सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया और ये कहा कि अब आप ये साबित करें और बताएं कि कैसे क़यामत के दिन या इंसान के मर जाने के बाद अल्लाह ताला हमारी रूह हमारे अंदर वापस डालेगा। अल्लाह ताला ये बात कैसे जान पाएंगे कि ये रूह फलां आदमी की है, ये रूह उस आदमी की थी, और फिर वो आदमी अगर वो हिंदू था तो उसे जला दिया गया था, अब उसकी राख गंगा में बह चुकी है, उसकी राख के अंदर कैसे रूह डाली जाएगी? या फिर मुसलमानों को अगर दफना दिया जाता है या दीगर मज़ाहिब के लोगों के आखिर रसूमात में जो कुछ भी होता है, अल्लाह ताला कैसे उन सब में अपनी अपनी रूहें उनकी वापस डालेगा? दोस्तों इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरती से और मुख्तसरन दे दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये इंतहाई सादा सवाल है। कुरान पाक की कई ऐसी आयत हैं जो इस सवाल का जवाब देती हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह क़यामह में फरमाता है, चैप्टर नंबर 75 आयत नंबर 3 और 4 में, और ये तुमसे सवाल पूछते हैं कि अल्लाह ताला कैसे हड्डियों को दोबारा जोड़ेगा। अल्लाह ताला जवाब देते हैं, अल्लाह सिर्फ हड्डियों को नहीं जोड़ सकता, वो तुम्हारी उंगलियों के निशानात को भी जोड़ सकता है, बिल्कुल वैसा बना देगा जैसा तुम दुनिया में थे। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जुमले के मुकम्मल होने के बाद जब उन्होंने कुरान पाक की आयत का ये तर्जुमा पढ़ा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था कि अल्लाह ताला की शान कितनी अजीम है कि वो हमारी ये उंगलियों के निशानात तक दोबारा बना सकता है। दोस्तों यहाँ आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान अंग्रेजी जबान में किया गया था। हम आपके लिए उसका उर्दू तर्जुमा लाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि साइंस ने तो इसको अभी समझा है, कुरान पाक ने 1400 साल पहले कह दिया था। साइंस ने 1880 में सर फ्रांसिस गोल्डन ने कहा था कि हमारी उंगलियों के जो निशानात हैं वो पूरी दुनिया के फिंगरप्रिंट्स, सब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स देख लें तो उससे मुख्तलिफ हैं। साइंस अब ये तक मान रही है कि 10 लाख लोगों में से भी 2 लोगों के उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं हो सकते। पूरी दुनिया के हर इंसान के उंगलियों के निशानात मुख्तलिफ हैं। ये कैसे बनाए? और जो ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात ये फरमा रही है कि वो इन उंगलियों के निशानात को भी वैसा ही बना सकती है। दोस्तों इस वक्त दुनिया की आबादी 6.5 अरब है। आज से पहले कितने इंसान आए चले गए, आज के बाद कितने इंसान आएंगे और चले जाएंगे। अल्लाह ताला उन सब के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल वैसे बना सकते हैं और ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले कह दी गई थी। तो उस खुदा के लिए रूह हमारे जिस्मों में वापस डालना भला कहाँ का मुश्किल काम हो सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर रूह को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना होगा, लेकिन हतमी सजा और जजा रोज़े महशर होगा। वो लोग जो इस दुनिया में सुर्खरू हुए, आजमाइश पर पूरे उतरे, नेक काम किए, वो जन्नत में जाएंगे, और जो आजमाइश में नाकाम हुए वो जहन्नुम में जाएंगे। और जिन लोगों ने इस दुनिया में आजमाइश में कामयाब हो गए, उन्होंने जिंदगी का मकसद समझ लिया। दोस्तों ये जिंदगी एक आजमाइश है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं अपने सवाल का जवाब दे चुका हूं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल किया करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान को देखते हुए मौत और रूह से मुताल्लिक बात की है। यकीनन आपके जहन में कोई मौत का बड़ा वाक़या आ रहा होगा। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ कि आपने बराह रास्त किसी की मौत वाक़या होते देखी हो, आपके किसी प्यारे ने आपकी गोद में जान दे दी हो और आप वो मंजर देखते रह गए हों? दोस्तों ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि क्या इस तरह के वाक़यात से आपके दिल में मौत का खौफ और फिर उस खौफ की वजह से आपने अल्लाह से रुजू करने का सोचा? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की मौत का सुनकर दिल में ईमान या खौफ अल्लाह का जागा हो और आपने दीन इस्लाम की जानिब या जिस मज़हब को पर भी आप अमल करते हैं उस मज़हब पर आगे बढ़ने की कोशिश की हो, अपने आप को बुरे कामों से बचाकर नेक कामों पर डाल लिया हो? अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिए। आपके कमेंट सैकड़ों सालों तक यहाँ यूट्यूब पर मौजूद रहते हैं और हज़ारों लोग उन्हें पढ़ते हैं, बहुत से लोग उनसे सीख सकते हैं, लिहाजा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी हर वीडियोस जो ही अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। दोस्तों यहाँ आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान अंग्रेजी जबान में किया गया था। हम आपके लिए उसका उर्दू तर्जुमा लाते हैं।